नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बारपेटा में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन कर रही है और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रही है। कांग्रेस ऐसा कानून लाना चाहती है जिसमें घुसपैठियों को पीड़ित घोषित किया जाएगा। घुसपैठिया शब्द के इस्तेमाल पर होगी जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के स्थापना दिवस पर वीडियो संदेश जारी कर पार्टी की उपलब्धियों और भविष्य के एजेंडों पर जोर दिया। उन्होंने 3 तलाक कानून, सीएए, राम मंदिर निर्माण और 10% आरक्षण जैसे फैसलों को गिनाते हुए कहा, भाजपा चुनौती का ईमानदारी से सामना कर रही है। यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर गंभीरता से विचार। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था में सोमवार दोपहर उस वक्त बड़ी चूक सामने आई जब एक अज्ञात तेज रफ्तार कार गेट तोड़कर परिसर के अंदर दाखिल हो गई। यह घटना विधानसभा परिसर के गेट नंबर 2 की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली है। आगे की जांच जारी है। गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा के आरटीओ कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल तीनों कार्यालयों को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड जांच में जुटे। इस कारण हजारों आवेदकों को बिना काम करवाए लौटना पड़ा और ड्राइविंग टेस्ट भी रद्द कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्र का हवाला देते हुए कहा, मालदा जिले में जहां न्यायाधीशों का घेराव किया गया था, लगभग 8 लाख दावों का निपटारा भी कर दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आबकारी मामले में एक न्यायाधीश से खुद को सुनवाई से अलग किए जाने की केजरीवाल की अपील का विरोध किया। कहा, आरोप बेबुनियाद और अपमानजनक है। अदालत नौटंकी का मंच नहीं। अगर केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से पेश होना चाहते हैं तो उन्हें अपने वकील को हटा देना चाहिए। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति शर्मा ने सुनवाई से खुद को अलग करने के अनुरोध वाली केजरीवाल की याचिका को रिकॉर्ड में लिया। सुनवाई 13 अप्रैल को सूचीबद्ध की। केजरीवाल ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा से आग्रह किया कि वह आबकारी नीति से जुड़े मामले में उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर ले। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम की चुनावी रैली में कहा, कांग्रेस ने असम में घुसपैठियों को आमंत्रित किया और उन्हें शरण दी। कहा, अवैध प्रवासियों को यहां नहीं बसने देने के लिए चाय बागान के आदिवासी जनजातियों को सलाम। दिल्ली की अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन के आरोपी 7 विदेशियों को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एनआईए ने 7 विदेशी नागरिकों की न्यायिक हिरासत की मांग की। इस मामले में यूक्रेनी नागरिकों सहित 7 विदेशी व्यक्तियों को एनआईए हिरासत पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा जब जनता से हार जाती है तब चुनाव आयोग से मिलकर साजिश करती है। ये एसआईआर नहीं था, ये एनआरसी था। यह वोट जोड़ने की एक्सरसाइज कम और वोट काटने की एक्सरसाइज ज्यादा। बंगाल की जनता ममता दीदी को जिता रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केरलम विधानसभा चुनाव 2024 पर कहा, केरलम की महान जनता को प्रणाम करता हूं। यह बहुत सुंदर प्रदेश है, मगर 70 सालों में कभी एलडीएफ तो कभी यूडीएफ ने हमारे प्यारे केरलम को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। यहाँ नौजवान बेरोजगार हैं। युद्ध विराम प्रस्ताव पर ईरानी अधिकारी ने कहा, अस्थायी युद्ध विराम के बदले हॉर्मुज जलडमरू बंधे नहीं खोलेंगे। ट्रंप ने ईरान को दी 24 घंटे की मोहलत। ईरान के अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड के खुफिया प्रमुख माजिद खादेमी की मौत। आईआरजीसी ने इस हमले के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय संविधान के चित्रकार नंदलाल बोस के पोते सुप्रबुद्ध सेन ने बताया, एसआईआर में उनका और उनकी पत्नी का नाम हटाया गया। शुरू में यह पेंडिंग बता रहा था, लेकिन बाद में पूरी तरह से हटा दिया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आह्वान किया। कहा, देशवासियों को पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ जोड़ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें। बांग्लादेश में खसरे के गंभीर प्रकोप के कारण पिछले 19 दिनों में कम से कम 94 बच्चों की मौत हो गई। सरकार ने संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए आपात टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस प्रकोप में 64 में से 56 प्रशासनिक जिलों को प्रभावित किया है। पाकिस्तान ने रविवार को कहा, उसके सुरक्षा बलों द्वारा अफगानिस्तान में शुरू किए गए अभियान के दौरान अफगान तालिबान के करीब 800 आतंकवादी मारे गए हैं। बीएसई सेंसेक्स उतार चढ़ाव के बीच 787 अंक चढ़कर 74,107 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 255 अंक बढ़कर 22,968 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए में 13 पैसे की बढ़त रही। 14 साल बाद प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी की बड़े पर्दे पर वापसी। हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला का ट्रेलर रिलीज। परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी भी अहम किरदार में नजर आएंगे। 16 अप्रैल को फिल्म के एडवांस पेड प्रीव्यूज होंगे शुरू। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने रचा इतिहास। 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली हिंदी फिल्म बनी धुरंधर 2। फिल्म ने 18 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर किया 1012.77 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।